जय श्री राम बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IMCC नौगछिया। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग ने पिछले 2 लेक्चरों में पढ़ लिया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और भारत इज माय होम की समरी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अ पिंच ऑफ सनफ, जो मनोहर मालवंकर जी के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट समरी है जो हम लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और एक ये पिंच ऑफ सनफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पिछले साल भी पूछे गई थी, 2022 में भी पूछे गई थी और 21 में भी पूछे गई थी। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। और जिस प्रकार से हमने समरी लिखा है उस प्रकार से अगर आप लोगों ने भी समरी लिखी तो एग्जाम में आपको फुल मार्क्स जरूर आएंगे। तो चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं। तो अ पिंच ऑफ सनफ, इसको लिख लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। राइटर इनका कौन है? मनोहर मालवंकर जी। मनोहर मालवंकर जी है। अ पिंच ऑफ सनफ इज अ ह्यूमरस स्टोरी। ये पिंच ऑफ सनफ कैसा है? एक ह्यूमरस स्टोरी है। ये पिंच ऑफ सनफ का हिंदी क्या होता है? एक चुटकी खैनी या फिर एक चुटकी सूंघनी। तो ये ह्यूमरस स्टोरी, हास्य कहानी है जो फ्रॉम हमारे बुक से ली गई है। हमारे बुक का नाम क्या है? रेनबो पार्ट 2, विच हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालवंकर। जो किनके द्वारा लिखी गई है? मनोहर मालवंकर के द्वारा लिखी गई है। इस समरी को याद करने से क्या हो जाएगा कि हम लोग को जो मैच द फॉलोइंग राइटर्स के आते हैं उसमें भी इसका भी नाम पूछ सकता है कि आप पिंच ऑफ सनफ को मैच करना किसका, इसका राइटर कौन है। इससे क्या हो गया? 2 क्वेश्चन हम लोगों का एक साथ सॉल्व हो गया। इसको कौन लिखा है? मनोहर मालवंकर लिखा है और हमारे रेनबो पार्ट 2 बुक से दिया गया है। तो ये आउटस्टैंडिंग इंडो एंग्लियन राइटर थे। इंडो एंग्लियन राइटर थे। ये कहाँ के थे? इंडिया के ही थे। इंडो एंग्लियन राइटर थे। समझ में? तो ये भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज एन इंडो एंग्लियन राइटर। उसमें दे देगा जॉन कीट्स, जॉन डन और मनोहर मालवंकर। तो किसको टिक मारना? मनोहर मालवंकर को मारना। चलिए देख देते हैं। द राइटर इन हिज स्टोरी नरेटेड, जो मनोहर मालवंकर जी है, ये अपने स्टोरी में क्या कहते हैं वो सुनते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ नानू काका, वो नानू काका के जो एक्टिविटी जो किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में बताते हैं। ये नानू काका कौन है? नानू काका जो है राइटर इस मनोहर मालवंकर जी के कौन है? मामा जी है। उसके मम्मी के क्या कौन है? भाई है। हिज मैटरनल अंकल। नानू काका कौन है? इसके मैटरनल अंकल है। एंड टेल्स अस हाउ नानू काका रिचेज इकोनॉमीज ऑफ पावर विथ हिज लाइज एंड डिसाइड। और इसमें वो क्या कहते हैं कि नानू काका जो है कैसे जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, उसके ऊपर पर झूठ के साथ झूठ बोल के वहां तक पहुंच गए। तो चलिए देखते कैसे। तो नानू काका अराइव्स एट द हाउस ऑफ द राइटर हु इज डिप्टी सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन अंडर अ मिनिस्ट्री। नानू काका जो है राइटर के घर पे आए और राइटर जो थे कौन थे? मनोहर मालवंकर जी थे। और मनोहर मालवंकर जी करते क्या थे? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द राइटर ऑफ अ पिंच ऑफ सनफ। तो कौन थे? डिप्टी सेक्रेटरी थे। कौन थे? डिप्टी सेक्रेटरी थे। किसमें? मिनिस्ट्री में, मंत्रालय में कौन थे? डिप्टी सेक्रेटरी थे। दो ही डज नॉट लाइक नानू काका, लेकिन वो नानू काका को उतना ज्यादा पसंद नहीं किया करते थे। पसंद क्यों नहीं किया करते थे? ही accompanied him to please his mother। और नानू काका क्या चाहते थे कि हम जाए, एक बैग जाए सरप्राइज। नानू काका मिशन इज टू मीट अ मिनिस्टर। और नानू काका का क्या मिशन था? एक मिनिस्टर से मिलने का मिशन था। नानू काका क्या था? एक मिनिस्टर से मिलने का था। ही हैज ट्रेवल्ड अ सेकंड ऑन अ 3rd क्लास टिकट। उसके पास 3rd क्लास टिकट था। नानू काका के पास कैसा टिकट था? 3rd क्लास टिकट था, लेकिन उसने 2nd क्लास बोगी में ट्रेवल किया। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो पिंच ऑफ सनफ थे क्या था? ह्यूमरस स्टोरी था जिसको मनोहर मालवंकर जी ने लिखा था। मनोहर मालवंकर जी का जो मामा जी थे, नानू काका थे, उसी के बारे में पूरा स्टोरी बताई गई। पूरा स्टोरी बताई गई है। नानू काका मनोहर मालवंकर जी के घर पे आए थे, मतलब उसका मम्मी को खुश जैसे इस प्रकार से आए थे कि सरप्राइज हो जाए और वो खुश हो जाए। लेकिन जो नानू काका थे, नानू काका से नरेटर या फिर राइटर जो बोलिए,
वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, बहुत ज्यादा उसको पसंद नहीं किया करते थे। और नानू काका का जो भगना था जिसको मनोहर मालवणकर कहते, वो डिप्टी सेक्रेटरी, कौन था, डिप्टी सेक्रेटरी था मंत्रालय में। और नानू काका जो है मिनिस्टर से मिलना चाह रहा था। और 2 पैराग्राफ है बच्चों, तो चलिए अब उसको हम लोग 2 पैराग्राफ है। इसमें क्या होता है, ही मीट्स सोहन लाल रतीराम। कौन मिलते हैं यहाँ पे, नानू काका मिलते हैं। ही का मतलब क्या है, नानू काका मिलते हैं किससे, सोहन लाल रतीराम, जो क्या थे, एक बिग लीडर ऑफ पार्टी। वो उस पार्टी के क्या थे, बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े नेता थे। एंड विन ट्रस्ट फ्लोटिंग हिज क्लोजनेस, और उसने उसका विश्वास जीत लिया उसके अगल बगल चापलूसी करके। तो हजरत बरकत अली, और उसने क्या हो गया, हजरत बरकत अली के करीब आ गए। इवन अ बिगर लीडर ऑफ पार्टी, और हजरत बरकत अली जो थे सोहन रतीराम से भी क्या थे, बहुत बड़े लीडर थे। ही एस्योर रतीराम ऑफ द फॉरेन पोस्टिंग ऑफ हिज सन, और रतीराम को क्या एस्योर किया, उसका जो बेटा है उसका कहाँ पोस्टिंग होगा, फॉरेन में पोस्टिंग होगा। नानू काका डुपेस इज कार एजेंसी एंड हायर्स अ बिग कार दैट इज ड्राइवन बाय द राइटर हिमसेल्फ। और नानू काका ने कार एजेंसी, जो क्या करते थे, रेंट पे कार दिया करते थे, रेंट पे कार दिया करते थे, उससे क्या किए, कार लिए। और कार को राइटर को चलाने बोले, क्यों, क्योंकि उसका भौकाल बन सके, भौकाल टाइट हो सके। और उसने कार लेके गया। उसके बाद ही पुट्स ऑन अ क्लॉथ ऑफ हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर, और नानू काका तो एस्ट्रोलॉजर थे नहीं, वो तो भविष्यवाणी करते नहीं थे, लेकिन उसने क्या किया, एस्ट्रोलॉजर का जो है भेष धारण किया और गया। तो गया तो क्या देखा, वो प्रिंसली स्टेट के पास गया, राजमहल में गया, और इम्प्रेस द वेलफेयर मिनिस्टर, और वेलफेयर मिनिस्टर को क्या कर दिया, इम्प्रेस कर दिया अपने किससे, अपने विद्या से। तो सो मच दैट द मिनिस्टर रेसिप्रोकेट बाय विजिटिंग हिम, और इसके आने से, नानू के पास आने से वेलफेयर मिनिस्टर जो है क्या हो गए, बहुत खुश हो गए। द राइटर वंडर एट नानू काका आर्ट ऑफ लाइंग एंड विनिंग, और जो राइटर थे, जो मनोहर मालवणकर थे, वो चकित रह गए। किस वजह से, क्योंकि वो जो आर्ट था, उसका जो कला था, किसका, नानू काका का जो झूठ बोलने का कला था और दूसरे का दिल जीतने का जो कला था, उससे वो चकित रह गए। द ट्रस्ट ऑफ पावरफुल एंड माइटी, और जो जीतने का था क्या चीज, वो विनिंग द ट्रस्ट ऑफ पावरफुल एंड माइटी, बड़े बड़े व्यक्ति का जो है वो क्या कर लेते थे, विश्वास जीत लेते थे, क्या कर लेते थे, विश्वास जीत लेते थे। इस वजह से द स्टोरी इज ह्यूमरस एंड हाईली अम्यूजिंग, और इस कहानी को जो है बहुत ज्यादा हास्य कहानी है। कभी आपने अगर कहानी पढ़ी होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जाके जरूर पढ़िएगा। कहानी में देखिएगा कि जो नानू काका इतने अजीब अजीब तरह के काम करते हैं कि मजा ही आ जाता है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है। और जब भी लिखा कीजिए समरी, तो उसको 4 पार्ट में लिखा कीजिए, 4 पैराग्राफ में लिखा कीजिए। ये जो पैराग्राफ है इसके बीच में 2 लाइन, एक लाइन छूटा हुआ है। पैराग्राफ जब यहाँ पे एंड होता है, तो जब पैराग्राफ चेंज करते हैं एक लाइन छोड़ते हैं। तो इसी के साथ आज का जो है क्लास खत्म होता है। और आप लोग को जो है PDF टोटल समरी का जनवरी में जरूर प्राप्त हो जाएगा। आप लोग वेट जरूर करेंगे, उसका लिंक जो है कम्युनिटी पोस्ट कर दिया जाएगा। उस लिंक पे जाएंगे आप, ड्राइव का लिंक खुलेगा और वहाँ पे आपका हो जाएगा। कुछ काम बचे हुए हैं, उस काम को जरूर पूरा करने के बाद आपको वो PDF हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसका भी जरूर करवाएंगे। फिलहाल तो हम लोग अभी से बड़ी लेक्चर चल रहा है 1 शॉर्ट सीरीज, इसमें हम लोग का 3 चैप्टर आज खत्म हो गया है। ज़्यादा नहीं, 10-10 मिनट के वीडियो होते हैं, 10-10 मिनट आप लोग आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको कॉपी में जरूर लिखें। कुछ इंपॉर्टेंट है, उस सबको याद नहीं करना है, सबके बारे में पढ़ना जरूर है, सबको याद नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट्स को ही याद करना है। सबके बारे में इसलिए पढ़ने करें, क्योंकि सबके बारे में कुछ नॉलेज रहेगा, तो आप लोग जो क्वेश्चन आंसर पूछते हैं उसके बारे में उसका जवाब देने में समर्थ रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री राम।